हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। कब से चाय का कहा हुआ था मैंने, अब लेके आ रही हो? अम्मा घर में और भी बहुत सारे काम है ना, वो भी देखने हैं। ये आयशा अपनी माँ के घर जाके बैठी गई, तुम्हारे फोन पे बात हुई उससे? नहीं अम्मा, मेरी कोई बात नहीं हुई है और शायद उसे चंद दिन और लग जाए। कुछ दिन और क्यों? बस बहुत हो गया, उससे को वापस आ जाए, फोन करो उसे। जी वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन घर पे एक और मसला खड़ा हुआ है। क्या हुआ? अभी ने कुछ कह दिया उससे? नहीं अम्मा, हबीब ने नहीं, उसकी वो लाडली, उसने मसला खड़ा किया है। अब उसने क्या कर दिया? करना क्या था, वो आमना ली को नौकरी से निकाल दिया है, भगा दिया है। अरे वो कौन होती है ये फैसला करने वाली? किससे पूछ के उसने ये फैसला किया? आप ही पूछे उससे, बहुत परपुरजे निकल आए उसके। अब देखते हैं अम्मा क्या करती है। अभी कोई डांटेंगे? नाइला, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। तुम वो खाना खा लेना, मेरा इंतजार नहीं करना, ठीक है? खा ही लूंगी, अकेली ही खाती हूँ खाना मैं, पर उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सलूक होगा मेरे साथ इस घर में। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि बहुत अरमानों से लाए थे ना मुझे यहाँ, कि पता नहीं बहुत खुश रहूंगी मैं यहाँ पे। खाना तक तो खाता नहीं है कोई मेरे साथ, आपके साथ खा लेती हूँ तो आप ही चले जाएं। कुछ हैसियत नहीं है मेरी इस घर में वैसे अभी। क्यों आई है फिर? तुम अपनी हैसियत की बात कर रही हो? मेरी इज्जत अफजाई देखी है इस घर में? चलो भाई, ये तो एहसास हो गया मुझसे। आपके अपने लोग हैं ना ये, आपके साथ जो करे वो और बात है। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझसे मोहब्बत से इखलाक से मेरे साथ रहेंगे तभी तो कोई हो अपना रहेंगे। बताएगी। सिर्फ गैरों वाला सलूक की होता रहता है हर वक्त। अच्छा, तुम्हें मेरे घर वालों से अपनायत करके क्या हासिल हो जाएगा? वही तो। मैं तो उनका अपना हूं। मेरे साथ क्या किया है उन्होंने देखा तुमने? सब खिलाफ हो गए हैं मेरे, और अम्मा को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं ये बात समझाती हूँ तो क्यों नहीं समझते आप? इनका मकसद है ये कि आपको ऐसा कर दें कि आप खामोशी से कोने में लग जाएं जाकर, ना कुछ बोले ना कुछ सुने, बस सर हिला के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं रिश्ते के नाम पे। इस तरह क्या होगा, सारे मामलात से दूर हो जाएंगे, आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। उनका मकसद कामयाब ना होने दे, यही चाहते हैं वो। बड़े हैं घर के, जिम्मेदार हैं, साबित करें ये बात। उनको लगे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जीत आपकी हो हबीब। इतना आसान नहीं है राहिला। दो टके की इज्जत हो गई है इस घर में मेरी। मैं अपनी इज्जत और मिट्टी में नहीं मिला सकता बस। मुझे बड़ा मजा आ रहा भूल है। जाए, बोलते क्यों नहीं है उन लोगों की बातें, दिल पे क्यों ले लेते हैं? आपको याद है अम्मा ने क्या कहा था कि जब घर का सरबराह बनना होता है, जिम्मेदार बनना होता है ना, तो कुर्बानियां देनी होती हैं। और इनके लिए नहीं दे कुर्बानियां, अपने लिए दे, हमारे लिए दे। याद है इन सब लोगों को क्या क्या अहमियत क्या है, समझ रहे हैं आप? हाँ, समझता ही तो नहीं है ये, यही तो खा प्रॉब्लम लूंगी है। मैं खाना अकेले, परेशान ना हो। फिर इस तरह से मैं जाऊं या रुकूं क्या? नहीं? अच्छा, कॉमेडी करिए सुनिए। ओ भाई साहब, बड़ा बेवकूफ आदमी है। अब बाहर जाते डांट खाएगा। आ गया फाकर। आखिर इतनी देर हो गई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कहीं ना कोई मसला खड़ा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों परेशान हो रहे हो, टेंशन क्यों ले रही? चलो मैं हूँ साथ, आ जाओ। चलो।
अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? हाँ, इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाने से पहले किसी को बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो, क्यों वो जा रहे अकेली पागल होगी काम करके। हो। फोन भी नहीं किया। ये क्या तरीका है भाई? सॉरी बड़ी अम्मी। सॉरी क्या? इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो तुम्हें। माँ, हम एनी के स्कूल गए थे, कुछ इसको फॉर्म फिल करवाना था इंटर का, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने थे, इसलिए गए थे। अरे पागल हो गए तुम लोग। पता भी है अम्मा ने इसकी पढ़ाई से साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और सच्ची बात है, जो हालात है ना, उसमें मुझे भी लगता है कि इसको पढ़ाई रोक देनी चाहिए। अरे घर की नहीं जिम्मेदारियां यार। बढ़ती जा रही है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती, लेकिन समझ ही नहीं आती। तुम तो अपना बचपना खत्म करो ना। इस पे बचपना क्या है? वो अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं इस चीज पे? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्यों मसले खड़े हो जा रहे। क्या समझ नहीं आ रही? बात मसले की नहीं है, बात उस सोच की भी है जिसे तुम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते। अच्छी तरह जानते हो तुम। बात सोच की नहीं, बात अहमियत की है, जो अम्मा आपको कभी नहीं मिली। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे। तो वही साइकिल आप एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही है? वाह वाह वाह, भाई आप बड़ा कहते समझदार हो हैं गया कि फाकिर। इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना, हम्म। ये कोई गैर तो नहीं है। वाह मैं तो सिर्फ बाबा का किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी आपकी बात सर आंखों पर। सारी बातें एक तरफ, लेकिन इसको पढ़ाई की इजाजत इसी शर्त पे मिली थी ना कि घर की जिम्मेदारी भी पूरी करेगी, और मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकती। हाँ, बड़ी अम्मी, मैं से वादा करती हूँ कि मेरी पढ़ाई की वजह से मैं घर के कामों में कोई हर्ज नहीं होगा। अब जो काम कहेंगी मैं वो करूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर लूंगी। अब जो करें बस मेरी पढ़ाई को ना रुकवाएं। ठीक है, अब देख लेना, शिकायत का मौका ना देना। जाओ अब। तो बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे। तो वही साइकिल आप एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही है? आपकी अहमियत मेरे लिए अब समझ बहुत है, आएगी लेकिन समीना। इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना। अम्मी रोकेगी, घर में यही ये समझदार और है। किसी की भी बात डाल दें, फाकिर की नहीं डालती है बात। फाकिर और रैनी की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब बीच में एक पंगा पड़ने वाला है। जो हमज़ा के साथ एनी की फ़ोटोज़ हैं वो उसके पास आ गई हैं, इसकी एनी की कज़न के पास। अब फैमी कुछ पंगा खड़ा कर सकती है। अब भाई मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर हो गया अब फाकिर, मेरा भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। फाकिर जैसी समझदारी वाली बातें कर रहा है, इतना समझदार हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी बात, और सबसे बढ़िया बात सपोर्ट कर रहा है उसको एनी को, जिससे कभी बनी पढ़ने नहीं। के लिए वो खुद चीज नहीं पढ़ भाई सका, पूरे खुद घर नहीं। में अकेला स्टैंड ले रहा है, और भाई मजा आ गया, सच बता रहा हूँ। खुद नहीं पढ़ सका, हालात ने लेकिन कैसे बदल दिया है गैर जिम्मेदार बच्चे को इतना यही एक हबीब जिम्मेदार है जो बना अपनी दिया। वाइफ के साथ कैसे ट्रीट करता है, और एक फाकिर है। हबीब तो बेवकूफ है यार, उसका नाम सुनते ही पता नहीं कुछ होता है। ये क्या है यार, कैसा आदमी है, समझ नहीं आती। वो तो अपने स्टाफ को डांट रहा है। और यार सैलरी लेके उन्होंने साइड हो जाना है, तू चाहे लाख बार डांट दे उनको, उनकी क्या गलती। फराज है बीच में, फराज का भी रोल है काफ़ी। अभी तो काफ़ी कुछ निकलेगा, अभी तो इसमें से काफ़ी कुछ निकलेगा अभी तो। भाई ये दोनों ही गलत है, हबीब और फराज दोनों ही सही आदमी नहीं है। दोनों ही बाहर होने चाहिए बिजनेस से। और दूसरी साइड देखा जाए तो हमजा भी गलत नहीं है यार मेरी नज़र में। हाँ। हमजा भी सही बंदा है, उसका दिल साफ है। तो ये मुझे भी लग रहा है कोई ना कोई क्या हरकत पता करेगी। हमजा को आमना मिल जाए, फाकिर को एनी मिल गई, उसको आमना मिल जाए आगे जाके। आमना नहीं, एमन। आमना, एमन। मैं आमना की बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा आमना।
अच्छा फाकिर की हाँ, आमना। एनी का उसको मिल गया तो उसका उसको मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड। एमन यार कुछ ना कुछ पंगा ना खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो लड़की भी ऐसी है, वो कुछ सोचे समझे बिना कुछ भी कर देगी वो। जैसा कि वो बोल रहा था उनके में यार वही बड़ी है, बस वो बेवकूफ फहमी लड़की है है। सोचने वाली ना, फहमी, और उसका जो हस्बैंड है वो काफी समझदार है। मैं क्या हमसे कल्ला बैठ के सोचता हूँ यार मैं तो ट्यूशन पढ़ा के फंस गया। वो खुद भी फंस गया और साथ में उसको भी फंसा दिया, एनी को भी। एनी के घर में बहुत पंगे हो जाएंगे अगर पता चल गया दादी को और समीना को। फिर वो तो फाकिर को लड़ना उनको तो पड़ेगा। चाहिए मौका पढ़ाई छुड़वाए इसकी। फाकिर को लड़ना ये तो पड़ेगा इससे फिर बढ़िया मौका क्या मिलेगा इनको। नहीं, फिर तो फाकिर को लड़ना पड़ेगा कि बाहर जाके तुम, मतलब ये काफी कुछ सवाल उठ जाएंगे उस पे। तो चलो यार देखते क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। हम तो अभी तो गैस अपनी तरफ से गैस कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी मजा बहुत आ रहा है और मैं फिर कहूंगा फाकिर का करैक्टर मजा आ गया भाई देख के। तो भाई आप लोग भी बताना रिएक्शन कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार के सदके आ रहा है इसी चैनल पर MWF में, देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें दीपांकर भाटिया भी है। और एक जानकारी है, मेरे चैनल पर इश्क जलेबी एंड हो चुका है या होने वाला होगा, तो आप लोग जाके अपने फेवरेट ड्रामास को कमेंट कर दो। बहुत जल्द पोल भी आएगा, जाके फेवरेट ड्रामा को वोट ज़रूर करना। उसमें हम दोनों आपको मिलेंगे। इश्क जलेबी के बाद नया सफ़र शुरू करेंगे ड्रामे का, करेंगे आप लोगों के साथ। तो बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।